बीपीएससी टीआरई 3 का जब बहाली हुआ, इस बहाली में किस तरह से लोग जो है कि जब विज्ञापन में अमान्य था तब भी जो है कि जो अभ्यर्थी हैं वो एनआईओएस डीएलएड वाले जो अब शिक्षक बन गए हैं उन्होंने फॉर्म को भरा। यही उनकी गलती हो गई, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये लेटर कह रही है और जो आधिकारिक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो शिक्षकों को चुन चुन कर निकालने का जो आदेश हो गया है वह लेटर चिक कर कह रही है कि एनआईओएस डीएलएड वाले पहले भी वैलिड थे, अब भी वैलिड हैं, लेकिन टीआरई 3.0 में जिनकी बहाली हुई है वह सही तरीके से नहीं हुआ, उनकी डिग्री अमान्य है, मतलब उनकी नौकरी अमान्य है। आप हैरान हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनआईओएस डीएलएड वाला का डिग्री वैलिड था, डिग्री वैलिड है, लेकिन नौकरी खत्म क्यों हो रही है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब देखिए दूसरा जिला अररिया जिला से आधिकारिक लेटर जारी हो गया है, जहां पूरे जो है कि कह लीजिए कि एनआईओएस डीएलएड वाले जितने भी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं टीआरई 3.0 के, उन सभी की नौकरी खत्म को लेकर के आदेश जारी हो चुका है। तमाम चीजों को हम बताएंगे और इसकी संख्या कितनी हो सकती है यह भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि ये तमाम जो सीट है जो खाली हो रहा है क्या वो टीआरई 4 में जुड़ने का प्रक्रिया में है, और टीआरई 4 की सच्चाई क्या कुछ है। जुलाई तो आ गया, करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साथियों, साहित्य आजकल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साहित्य आजकल के पेज पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचती रहे। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, अररिया जिला से जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो है कि लेटर जारी हुआ है और यह लेटर से अब हड़कंप मच गया है। वैसे तमाम शिक्षकों में और शिक्षाविदों में जो सोचते हैं कि नौकरी एक बार जब हो जाती है तो अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन क्या कहिएगा, सरकार के आगे किसी की नहीं चली है। हाँ, लेकिन अगर एनआईओएस टीआरई 3 के जो बीपीएससी शिक्षक हैं अगर वह चाहे तो उसकी नौकरी बच सकती है, जिसको कि हम आपको आगे बताएंगे वो प्रक्रिया क्या है, कैसे बच सकती है। करते हैं अब आपको विस्तार से उस चीजों पर चर्चा जो आधिकारिक लेटर निकलकर सामने आई है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया का लेटर है। हाल ही में अभी आपको हमने सारण जिला का बताया था और हम ये भी आपको बता रहे हैं कि कई सारे जो टीआरई 3 के एनआईओएस वाले बीपीएससी शिक्षक हैं जिसकी नौकरी खत्म होने के कगार पर है, या कह लीजिए उनके लिए लिस्ट जारी हो गया है, वो लोग लगातार हमको मैसेज कर रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। आइए और विस्तार से अभी अररिया वाला पहले मैटर को समझते हैं, क्या कुछ वहां के पदाधिकारी लेटर के माध्यम से कहते हैं। सेवा में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक सभी प्राथमिक विद्यालय जिला अररिया, पूरे जिला की, देखिए ये कोई झूठ फूस बातें नहीं है, ये सच है। मतलब आज के समय में क्या हो गया है, लोगों को जब भी खबर देते हैं एनआईओएस डीएलएड वाला तो उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि भैया झूठा खबर काहे फैला रहे हैं। हम तो आश्चर्य हैं कि किस युग में भाई आप जी रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में कई चीजें चोरी हो रही है तब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कई चीजें में डकैती हो रही है विश्वास नहीं हो रहा है, आपके कई सारे चीज जो आप यूज करते हैं वो गायब होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है, तब भी आपको भरोसा नहीं है। जब आपको इतना हकीकत दिखाया जा रहा है तब भी कहते हैं कुछ नहीं होगा, किसी का नौकरी नहीं जाएगा। तो वो आप साहित्य आजकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हम हमेशा खबर दिखाएंगे कि देखिए क्या क्या हो रहा है। और अब तक के अपडेट्स पाना चाहते हैं कि कितने पर कार्रवाई हुआ, तो हमारे साहित्य आजकल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप फर्जीवाड़ा वाला सेक्शन में जाइए और देखिए सैकड़ों कार्रवाई हुई है जो हमने वहां दिखाया है आपको। हवा में बात नहीं करते हैं, साहित्य आजकल का मतलब ही है वो सच्चाई जो जानने आपकी है
लिए है बहुत ही आवश्यक साथियों। इसलिए जो सही है उसी को हम दिखाते हैं। हाल ही में सारण वाला दिखाए थे, कार्रवाई हुआ ना, कई जो है लिस्ट में पेपर वाला में सब कुछ दिखा ना आपको। अब देख लीजिए अररिया जिला से विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 के तहत नियुक्त NIOS से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक का डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग निर्देशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापनांक दिया हुआ है। तमाम चीजें महाशय क्या लिखा गया है पहले उसको जानिए। उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या ये लिखा होगा पटना दिनांक इतना 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 के आलोक में विज्ञापन टीआरई 3 के कंडिका 2B का 4 नंबर में के तहत NIOS 18 माह के डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने का निर्देश मिला है। सोचिए कितना एक लाइन में है, आपकी नौकरी खत्म का जिंदगी का रेखा जो है एक लाइन में लिखा है कि ऊपर से आदेश आया है कि 18 माह के जो NIOS डीएलएड वाले हैं उसको सेवा मुक्त करने का आदेश उसको मिला है। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि आपके विद्यालय में विज्ञापन संख्या 22/2024 मतलब टीआरई 3 के तहत नियुक्त जो NIOS डीएलएड वाले 18 माह का कोर्स धारण करने वाले पदस्थापित विद्यालय अध्यापक की सूची पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विश्वास भाजन मुहर तोहर सब मारा हुआ है। तो साथियों ये है ताजा अपडेट जो कि आप देख रहे हैं कि अब अररिया जिला में भी NIOS डीएलएड वाले जो शिक्षक बने हैं बीपीएससी से उसको अब खोजा जा रहा है, उसका डाटा निकाला जा रहा है और साफ लिख दिया गया है सेवा समाप्ति का आदेश आया हुआ है। अब है कि कई लोग कह रहे थे कि भैया उसका नौकरी खत्म होगा तो आप खुश हो रहे होंगे। अरे महामूर्खों, अगर उसकी नौकरी खत्म पर हम खुश होते तो फिर हम कानूनी रास्ता क्यों बता रहे होते, जरा ये बताओ। मतलब जस का तसे दिमाग रखे हैं क्या? कानूनी प्रक्रिया कैसे आप बच सकते हैं? तो हमने आपको शुरू में अभी कहा था ना कि NIOS डीएलएड वाले वैलिड पहले भी था, वैलिड अभी भी है, सिर्फ टीआरई 3 में नहीं। इन लॉजिक का क्या सेंस है? इस सेंस है कि कानूनी प्रक्रिया से आप काफी मजबूत भी हैं साथियों। कई सारे ऑर्डर हैं, कई सारी चीजें हैं, ये अदालती प्रक्रिया है, यूं ही बोलने की बातें नहीं है, जिससे आपकी नौकरी बच सकती है। हालांकि अभी विभागीय अनुसार से इसलिए कहा जा रहा है आपको क्योंकि सच में टीआरई 3 का जब मामला चल रहा था उस समय में NIOS डीएलएड वाले को नहीं फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, मतलब उसको ब्रेक कर दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन तब भी कई सारे ऐसे महारथी दिग्गज भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा और इतने महान अधिकारी लोग भी बैठे हैं जो कह लीजिए कि वह यह नहीं देखा कि यह कौन व्यक्ति फॉर्म भरा है। अगर विज्ञापन में था कि NIOS डीएलएड वाले को नहीं भरना है तो जब यह व्यक्ति फॉर्म भरा तो स्वाभाविक रूप से जो है कि उनके फॉर्म के एडमिट कार्ड को जारी नहीं करना चाहिए था। लेकिन मजाल है भाई, कोई इसकी जिम्मेदारी ले ले कि हाँ गलती वहीं से हुआ। आज सरकार का स्टाफ खट रहा है, जितने अधिकारी हैं उसमें दिमाग लगा रहे हैं, चुन चुन के निकाल रहे हैं, जांच होगी, ये होगा, तब नौकरी खत्म होगी। आज कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर वही पहले रोक दिया होता, आज राज्य का जो पैसा खर्चा हो रहा है सरकारी वेतन से, जो लोग तनख्वाह उठा रहे हैं, कम से कम वो बर्बाद नहीं होता। तो खैर वो तो अपना काम कर रहे हैं जो नियम में लिखा था। लेकिन अब अभ्यर्थी, और जो अभ्यर्थी करने का मतलब वो बीपीएससी जो शिक्षक टीआरई 3 NIOS वाले हैं वो अपनी नौकरी कैसे बचा सकते हैं। तो साथियों कई सारे NIOS डीएलएड वाले जो शिक्षक हैं वह हाई कोर्ट में अपना रीट याचिका दायर करने के तमाम प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों की तरफ से भी आई है और जो कि जहां केस फाइल वगैरह हो रहा है या तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं उस वकील साहब की भी तरफ से आई है। तो आप सभी जो इस नौकरी को बचाना चाहते हैं, अगर आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर लीजिए। हम आपको जो है कि वकील का पूरा डिटेल्स दे देंगे, केस से जुड़ने का डिटेल्स दे देंगे। आप आसानी से अपना सूझबूझ से, अपना दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है
आपको उचित लगे तो कदम आगे बढ़ाकर आप अपना नौकरी बचाइएगा, अन्यथा फिर जो सरकार कार्रवाई कर रही है आप जो है कि स्वाभाविक रूप से उसमें जो है कि उसका आपके साथ भी वही वैसा ही होगा। आप कानून का रास्ता अगर अपनाते हैं तो निश्चित तौर से आप बच सकते हैं। हालांकि कानून जो फैसला करेगी वही आपको हमको सभी को मानना ही होगा। बहरहाल ऑप्शन किसी के पास वही एक कानून का ही सहारा होता है, अन्यथा जो नियम है उस नियम को पालन तो हर किसी को करना है। बहरहाल इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। लेकिन जाते जाते आपको बताते चलें कि NIOS DLED वाले कई BPSC शिक्षक की नौकरी समाप्त होगी और वह जो रिक्ति उत्पन्न होगा आने वाले दिनों में शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में उसको जोड़ दिया जाएगा। और जो TRE 4.0 की बात हो रही है, जुलाई आ गया, TRE 4.0 का पता नहीं। हालांकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी 15 जुलाई तक की बात कहे थे, अब वह भी देख लिया जाए, 10 दिन और बचा है। फिर उसके बाद अभ्यर्थी किस तरह का भाव अपनाते हैं वह देखने का विषय होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लोगों तक एक बार जरूर शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।